मतदान किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है और पिछले कुछ वर्षों में वोट डालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली विधियां काफी विकसित हुई हैं। बैलेट पेपर चुनावों में वोट दर्ज करने का प्राथमिक साधन रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कई देशों में एक वैकल्पिक विधि के रूप में उभरी है। दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं और उनके बीच के अंतर को समझना लोकतांत्रिक चुनावों के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है। पेपर बैलेट का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा था और दुनिया भर के मतदान केंद्रों में भी ये एक आम नजारा था। जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते थे तो उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवारों या विकल्पों की सूची वाला क्रॉस या टिक लगाकर अपनी पसंद को चिन्हित करते थे। पेपर बैलेट के उपयोग से मतदाता सीधे अपने विकल्पों को देखकर अपने अनुसार सत्यापित कर सकते थे। वे यह सुनिश्चित कर सकते थे कि मतदान करने से पहले उनका वोट सही से दर्ज किया गया है या नहीं। पेपर बैलेट सरल होते थे और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के मतदाताओं के लिए इनका उपयोग करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती थी। पेपर बैलेट डाले गए मतों का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करते थे जिसे विवाद या पुनर्गणना के मामले में फिर से गिना जा सकता था। पेपर बैलेट की गिनती एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए अक्सर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इससे चुनाव परिणामों की घोषणा में देरी हो सकती है। वोटों की गिनती और रिकॉर्डिंग में मानवीय त्रुटि मैनुअल प्रक्रिया में निहित है जिससे अशुद्धियां और विवाद होते हैं। लाखों पेपर बैलेट को प्रिंट करना, वितरित करना और इकट्ठा करना लॉजिस्टिक रूप से चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। खासकर बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों में। देश में पहली बार ईवीएम से चुनाव 1982 में हुआ था। तब केरल चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर इस मशीन का उपयोग किया गया था, जबकि 1998 और 2001 के चुनाव की कुछ फेज में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। साल 2000 के चुनाव पूरी तरह ईवीएम पर आधारित था। तब से अब तक इसी व्यवस्था पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि इससे पहले बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर चुनाव होते थे। तो आइए देखें कि आखिर पेपर बैलेट के बैन होने का क्या कारण था। वोटिंग खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स को चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों की निगरानी में सील बंद कर स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता था। इस प्रक्रिया में ज्यादा कर्मचारी, मेहनत और पैसा तीनों खर्च होते थे। इसके साथ ही बैलेट बॉक्स यानी मतदान पेटी की सुरक्षा भी एक समस्या ही थी, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग की ढेर सारी घटनाएं सामने आती रही। बैलेट पेपर पर मतदाताओं को धमकाकर वोट ले लिए जाते थे। कैप्चरिंग की स्थिति में कई बार बैलेट बॉक्स को तबाह करने या उससे छेड़खानी करने की घटना भी सामने आती रही थी। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था और इस पे बैन लगा दिए गए। ईवीएम मतदान प्रक्रिया में एक तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। इन उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट रिकॉर्ड करने और उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार या विकल्प का चयन करने के लिए बटन दबाकर या स्क्रीन को छूकर ईवीएम से इंटरेक्ट करते हैं। एक बार वोट डालने के बाद इसे मशीन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित कर लिया जाता है। ईवीएम मतदान और गिनती के लिए आवश्यक समय को काफी हद तक कम भी कर देता है। वोटों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिनती की जा सकती है, जिससे परिणाम तेजी से मिलते हैं। ईवीएम वोटों की गिनती और रिकॉर्डिंग में मानवीय त्रुटि की संभावना काफी कम होती है। वे मतदाताओं को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी पसंद को सटीक रूप से कैप्चर किया गया है। लेकिन ईवीएम में प्रारंभिक निवेश महत्वपूर्ण हो सकता है। यह मुद्रित सामग्री और मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करके लंबे समय में लागत बचत की ओर ले जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि ईवीएम में छेड़छाड़ या हैकिंग की संभावना है, जिससे चुनाव परिणामों की अखंडता से समझौता हो सकता है। ईवीएम कुछ मतदाताओं को डराने या भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो तकनीक से परिचित नहीं हैं। इससे संभावित रूप से आबादी के कुछ हिस्सों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों के अपने गुण और दोष हैं। बैलेट पेपर पारदर्शिता और सरलता प्रदान करते हैं, लेकिन श्रम गहन होते हैं और मानवीय त्रुटि की संभावना होती है। ईवीएम गति और दक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सुरक्षा और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम पीछे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो मेरे हिसाब से ईवीएम एक अच्छा माध्यम है, जिससे गिनती स्पष्ट और सरल तरीके से और जल्द की जा सकती है। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।